यह बात है उस वक्त की जब भारत के स्वाभिमान पर आवाज उठी थी, जब भारत का सीरीज में होना या ना होना एक बराबर माना गया, जब जिम्बाब्वे के सामने भारत को कुछ नहीं समझा गया और उस मैच रेफरी की गलती से एक खिलाड़ी का करियर समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। कोका कोला कप 2001 ये एक ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही थी जो कि भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ होने वाली थी। लेकिन एक साधारण सी सीरीज अंत तक पहुंचते पहुंचते स्वाभिमान की लड़ाई तक पहुंच गई। इस सीरीज से पहले भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आसानी से जीतने के बाद दूसरा टेस्ट मैच बुरी तरह से हार जाती है और ये पहली बार था जब भारत जिम्बाब्वे से एक टेस्ट मैच हारी हो और साथ ही साथ एक और मौका भारत के हाथ से छूट गया जो कि 15 साल बाद एशिया से बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका था। और जब इस कोका कोला कप के लिए ये टीमें रवाना हुई तो मीडिया में बात फैलने लगी कि भारत और वेस्ट इंडीज के होने के बावजूद जिम्बाब्वे इस कप के फेवरेट हैं। और बात रही वेस्ट इंडीज की तो उनके जीतने के चांसेस तो इंडिया से भी बहुत कम थे क्योंकि पिछले 2 सालों से वो एक भी ओडीआई सीरीज नहीं जीत पाए थे और इन 2 सालों में उनके कप्तान 3 बार बदल चुके थे और इस सीरीज में वो कप्तानी करने जा रहे थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार ओडीआई मैच की कप्तानी की थी और पिछले 2 साल से वो घर में बैठे थे। लेकिन सीरीज होते होते ये सब बातें झूठ साबित होने लगी क्योंकि टॉपर रही जाने वाली जिम्बाब्वे इस सीरीज में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी और भारत अपना पुराना वर्चस्व इस सीरीज में वापस ला चुका था जहां उन्होंने अपने चारों लीग मैच आसानी से जीत लिए। इंडिया और वेस्ट इंडीज का इस सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस रहा जिसकी बदौलत ये दोनों टीम आ पहुंची थी कोका कोला कप के फाइनल्स में। लेकिन इससे पहले इन दोनों का मुकाबला ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में होने वाला था और वेस्ट इंडीज का वो खिलाड़ी इस सीरीज में धूम मचा रहा था, रिडली जैकब्स, जो इस पूरी सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुआ था। जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट क्रिस गेल से भी ज्यादा था वो 6 नंबर पर आकर छक्के जड़कर वेस्ट इंडीज को मैच जीता जाता था। लेकिन उस आखिरी मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस खिलाड़ी का करियर डूबते डूबते बचा। इस मैच में वेस्ट इंडीज भारत के सामने 230 रनों का टारगेट खड़ा करती है जिसका पीछा करते हुए भारत मात्र 22 ओवरों में ही 100 का आंकड़ा पार कर गया। दादा और सचिन की उस जोड़ी ने वेस्ट इंडीज के पसीने छुड़ा दिए थे लेकिन गांगुली की एक छोटी सी गलती उनका विकेट गवा बैठती है। अब मैदान पर आ चुके थे वीरेंद्र सहवाग जो आते ही अगले 2 ओवरों में वापस भी चले जाते हैं लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ था। सहवाग जैकब्स के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं और फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की सलाह लिए बिना ही सहवाग को आउट करार दे दिया था। दरअसल जैकब्स ने जिस हाथ से गिल्लियां उड़ाई थी उस हाथ में गेंद थी ही नहीं और आईसीसी के रूल्स के हिसाब से जिस हाथ में गेंद होती है उसी से बेल्स को गिराना पड़ता है और बस यही एक छोटी सी गलती उस खिलाड़ी को भारी पड़ गई। हालांकि मैच तो भारत ने जीत लिया लेकिन मैच के बाद हियरिंग में मैच रेफरी ने जब इस सीन को दोबारा देखा तो रिडले जैकब्स दोषी पाए गए मगर उनका कहना था कि उन्होंने वो विकेट लेने के बाद अपील की ही नहीं। लेकिन मैच रेफरी का कहना था कि उन्हें एम्पायर के उस डिसीजन के खिलाफ सवाल उठाना चाहिए था। इसी वजह से उनको 1.5 महीने बाद होने वाली केन्या सीरीज में 3 ओडीआई मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस एम्पायर की वजह से इतना सब हो रहा था उसके खिलाफ कार्यवाही तक नहीं हुई और जब मीडिया ने इस केस की जांच पड़ताल की तो पता लगा जिस सीरीज से रिडली पर बैन लगाया गया है उसकी टीम 1 महीने पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। और मजाक की बात तो यह थी कि रिडली जैकब्स उस सीरीज का हिस्सा ही नहीं थे। यह बात इतनी ज्यादा फैली कि उस मैच रेफरी की खूब बदनामी हुई जिसकी वजह से रेफरी ने रातों रात अपना डिसीजन बदला और जैकब्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से बैन कर दिया गया। अब इस सब के बाद जब कोका कोला कप का फाइनल्स खेला गया तो एक चमत्कार हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज ने भारत को 16 रन से हरा दिया और इस कप के विनर भी बने। इस मैच में भी अंत तक वही खिलाड़ी खड़ा था लेकिन इसके बाद रिडले जैकब्स का करियर नीचे की तरफ गिरता रहा।